मूवी के स्टार्ट में एक आदमी मोरो दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जाकर एक बच्चे के बारे में पूछता है कि क्या वो लड़का यहाँ पर पहुँच गया है। तो एक आदमी हाँ कहता है। मोरो उसे कहता है कि वो बच्चा यहाँ पर सेफ नहीं है क्योंकि शैतान उसके पीछे लगा हुआ है और सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान उसे नहीं पकड़ सकता और वो है पुराना किला, और वहाँ पर उसे घोस्ट राइडर के अलावा कोई भी सेफली नहीं ले जा सकता। लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये वही लोग थे जो उस बच्चे को हासिल करना चाहते थे। मोरो काफी घबरा जाता है और वहाँ पर जाता है जहाँ पे वो बच्चा मौजूद था। मोरो देखता है कि उस बच्चे की माँ भी वहीं पर होती है। वो मोरो को भी शूट करने लगती है क्योंकि उसे किसी पर भी यकीन नहीं होता, और इसी के साथ किसी तरह वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मोरो भी उसके पीछे जाता है और उनके पीछे वो लोग भी थे जो उस बच्चे को लेने आए थे। किडनैपर मोरो पर फायरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी बाइक का बैलेंस खराब हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। लेकिन गिरते गिरते वो भी उन लोगों पर शूट करता है जिससे उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लकीली मोरो की जान बच जाती है क्योंकि वो पहाड़ से नीचे गिरने के बाद एक दरख्त पर अटक गया था और वो माँ बच्चा सेफली आगे बढ़ जाते हैं। फिर मोरो एक ऐसी जगह पर जाता है जो बहुत वीरान थी। यहाँ पर एक बहुत पुराना घर था जो कि काफी सुनसान लग रहा था। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर जॉनी होता है जो कि पार्ट 1 का मेन कैरेक्टर और घोस्ट राइडर था। उसने पिछले 8 साल से अपनी घोस्ट राइडर होने की पावर्स को यूज नहीं किया था। मोरो उसके पास जाता है और उसे उसी बच्चे की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे बचाना होगा और इसके बदले में जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। घोस्ट राइडर हैरान होकर कहता है कि भला मैं क्या चाहूंगा। मोरो उसे कहता है कि तुम इस कर्ज से आजाद होना चाहते हो, सिर्फ आज रात को घोस्ट राइडर बन जाओ और देखना इसके बाद तुम इस चीज से मुकम्मल आजाद हो जाओगे। जॉनी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वो भी अब थक चुका था। जैसे ही रात होती है वो घोस्ट राइडर बनकर उस बच्चे की तलाश में निकल जाता है। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसे कैरिगन नाम के एक इंसान ने पकड़ रखा था और ये सब वो शैतान के कहने पर कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो वाकई शैतान है। तभी घोस्ट राइडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही वो अपनी चैन से सबको मारने लगता है और सीधा बच्चे की तरफ जाता है, लेकिन कैरिगन और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं और फिर वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जॉनी हॉस्पिटल होता है। वहाँ पर उस बच्चे की माँ भी मौजूद होती है। जब जॉनी उसे देखता है तो वो वहाँ से भागने लगती है। जॉनी भी उसके पीछे जाता है। वो औरत गुस्से में उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, तो बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जॉनी गन अपने माथे पर रखकर कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम मुझे गोली मार दो। उसकी आंखों में इतना यकीन देकर वो औरत गन नीचे कर लेती है। वो उससे कहती है कि कल भी तुमने मेरे बच्चे को ढूंढ लिया था, तो क्या आज भी तुम उसे ढूंढ लोगे? तो जॉनी कहता है कि कल मैंने उसे ढूंढ लिया था क्योंकि मैं उसे फील कर पा रहा था, लेकिन आज मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। तो वो औरत डर जाती है कि मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो गया। जॉनी कहता है कि नहीं, परेशान मत हो, वो जिंदा है, लेकिन मैं उसे फील नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ वो शैतान कैरिगन से फोन पे बात कर रहा होता है। कैरिगन उसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि मेरे मुकाबले में घोस्ट राइडर खड़ा होगा और इतनी मुश्किलें पैदा कर देगा, तो तुम मुझे इस काम के डबल पैसे दोगे। शैतान उससे कहता है कि मेरी बात तुम बच्चे से कराओ, और जैसे ही वो उस बच्चे के कान से फोन लगाता है तो वो बच्चा जोरदार चीख मारकर बेहोश हो जाता है। कैरिगन के पूछने पर शैतान बताता है कि बस जो भी कहा है, अब घोस्ट राइडर इस बच्चे को नहीं ढूंढ सकता, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि वो तुम्हें फील कर सकता है और वो तुम्हें ढूंढने भी जरूर आएगा। और यही रीजन थी कि घोस्ट राइडर उस बच्चे को फील नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कैरिगन अपने लोगों के साथ उस बच्चे को लेकर निकलता है तो रास्ते में घोस्ट राइडर उसे ढूंढ लेता है। उन दोनों की बहुत फाइट होती है। उधर उस बच्चे की माँ आती है और अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली जाती है। घोस्ट राइडर सबको मार देता है और फिर उसी औरत के पीछे जाता है और कहता है कि तुम में और कैरिगन में कोई फर्क नहीं है, मैं उन सबको मार देता हूँ जिसने गलत काम किए होते हैं, तो इसलिए मुझसे दूर रहा करो, ये ना हो कि मैं तुम्हें भी मार दूं। फिर वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दो। बच्चे के कहने पर वो उसकी माँ को छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बहुत अजीब फील करता है और फिर जॉनी में बदल जाता है। अगले दिन जब ये तीनों बैठे होते हैं तो वो माँ जॉनी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जॉनी उसे कहता है कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर ये बच्चा आराम से और सेफली रह सके। वो लोग अभी भी हमें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा और मोरो भी कल से हमारे साथ होगा। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें मोरो भी ज्वाइन कर लेता है। अब हमें शैतान दिखाया जाता है जो उस जगह पर आता है जहाँ पर घोस्ट राइडर ने सब लोगों को मारा था। शैतान देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं और कैरिगन भी एक पत्थर के नीचे मर रहा होता है।
वो उसके पास जाकर पूछता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ। कैरिगन कहता है कि तुम देख नहीं रहे कि मैं मर रहा हूँ। तो शैतान उसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो तुम मर भी रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सी पावर देता हूँ। ये कहते ही वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखता है और कैरिगन के अंदर चीजों को गलने सड़ाने की पावर आ जाती है। इसके बाद वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले उस बच्चे की माँ ने एक बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और वहीं पर वो मर रही होती है कि शैतान उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और फिर शैतान ने उसको बचा लिया था और बदले में शैतान ने उसका होने वाला बच्चा मांगा था। और जैसे ही बच्चा 13 साल का होगा तो शैतान अपनी सारी की सारी पावर उस बच्चे में ट्रांसफर कर देगा और शैतान की सोर आने के बाद वो बच्चा भी एक शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ हमें वो माँ, बच्चा, जॉनी और वो आदमी दिखाया जाता है जो कि अब सेफ प्लेस की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जॉनी और उस बच्चे की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पहले तो जॉनी खुद को कर्ज से आजाद करने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब उसे भी उस बच्चे की फिक्र होने लगी थी। फिर वो जगह भी आ जाती है। वहाँ के लोग काफी अजीब दिखाई दे रहे थे। जॉनी मोरो से पूछता है कि मेरे अंदर कौन सा शैतान है। मोरो उसे बताता है कि ये एक फरिश्ता था, इसका काम इंसाफ करना था, लेकिन जब इसे दोज़ख में भेज दिया गया तो उसके जिम्मे गुनाहगारों को सजा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई और वो घोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर है। फिर वो जॉनी को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उसके अंदर से घोस्ट राइडर को निकाल दिया जाता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था। वो काफी खुश था और जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि मोरो को किसी ने पकड़ रखा होता है। ये वही लोग थे जिनके पास ये लोग उस बच्चे को लेकर आए थे। ये लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर शैतान की ताकत है और ये बच्चा हम सब के लिए खतरा है। मोरो उनसे कहता है कि परेशान मत हो, ये आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डर तो सिर्फ कल का है जब ये 13 साल का हो जाएगा। हमें सिर्फ कल के दिन ध्यान से रहना है क्योंकि अगर कल का दिन गुजर गया तो फिर फ्यूचर ही बदल जाएगा और फिर हमें कभी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो लोग इनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि जब तक ये जिंदा है मसला तो हमारे लिए है, और ये कहते ही उसे बाहर ले जाते हैं। वो उस बच्चे की गर्दन काटने ही वाले होते हैं कि कैरिगन आ जाता है। वो उन सबको जलाकर मार देता है। फिर उस बच्चे को उठाकर शैतान के पास ले जाता है। शैतान उससे बड़े प्यार से बातें कर रहा होता है कि देखो मेरा जिस्म अब कमजोर हो चुका है और खुद को देखो तुम कितने तेज हो। तुम्हारे जिस्म में एक तरफ इंसानी और एक तरफ शैतानी ताकतें हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ इंसान है और तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा जिस्म इन पावर्स को लेकर काफी पावरफुल हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो इस बच्चे के अंदर अपनी सोल और पावर ट्रांसफर करना चाहता था। इससे वो खुद ही स्ट्रांग होना चाह रहा था। इसके बाद उस बच्चे को इंजेक्शन लगा देते हैं और उस जगह पर ले आते हैं जहाँ पर ये सारा प्रोसेस होना था। वहीं पर सब लोग रिचर करने लगते हैं और अजीब अजीब सी म्यूजिकल वर्ड उस बच्चे के सामने बोलने लगते हैं। वो बच्चा भी कुछ कुछ पोजेस होने लगा था। फिर वहाँ पर जॉनी, उस बच्चे की माँ और मोरो पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस किले के अंदर जाते हैं जबकि माँ बाहर खड़े खड़े उन लोगों को शूट कर रही होती है जो उनका रास्ता रोक रहे थे। मोरो जॉनी से कहता है कि तुम उस बच्चे को बचाओ और बाकी सबका ख्याल मैं रख लूंगा। जॉनी देखता है कि ये रस्म तो पूरी होने वाली है। वो भाग कर जाता है और शैतान को जोर से हिट करता है और फिर वो भागकर बच्चे की तरफ जाता है और कहता है कि जल्दी से मेरे साथ आओ। लेकिन वो बच्चा अभी भी उन्हीं में मगन था और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी का हाथ अपने आप मुड़ने लगता है और इसी के साथ शैतान पीछे से उसे जोर से हिट करता है। दूसरी तरफ मोरो उन सब से लड़ रहा था, लेकिन तभी कैरिगन आ जाता है। कैरिगन अपनी पावर्स की मदद से मोरो को मार देता है। इसके बाद वो जॉनी के पास आता है। जॉनी उस बच्चे से कहता है कि बेटा तुम्हारी असलियत ये नहीं है, तुम एक इंसान हो, संभालो खुद को। लेकिन वो बच्चा शैतान के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे अपना बेटा कहा है, तो जैसा बेटा आप चाहते हैं मैं वैसा ही बनूंगा। फिर वो जॉनी के पास जाता है और अपने मुंह से उसके मुंह पर आग फेंकने लगता है और इससे जॉनी की घोस्ट राइडर की पावर वापस आने लगती है। शैतान और कैरिगन उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। घोस्ट राइडर वहाँ पर सबको मारकर उनके पीछे जाता है। फिर घोस्ट राइडर रास्ते पे सबको मार देता है। घोस्ट राइडर अपनी चैन से उनकी गाड़ी को खींचता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। शैतान गाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है और घोस्ट राइडर भी उसके पास आ जाता है। घोस्ट राइडर उसे अपनी चैन से बांधता है और ऊपर उछालकर जोर से जमीन पर मारता है, जिसके बाद वो जमीन के अंदर जाने लगता है और यहाँ पर शैतान फाइनली मर जाता है और दोज़ख में पहुंच जाता है। इसके साथ ही उस बच्चे की माँ भागकर अपने बच्चे के पास आती है, लेकिन घोस्ट राइडर को देखकर डर जाती है कहीं ये मुझे मार ना दे। मगर घोस्ट राइडर उस बच्चे को गाड़ी से निकाल के उसकी माँ के पास पकड़ाता है और साथ ही जॉनी बन जाता है। मगर अब उसके हाथ से ब्लू कलर की आग निकलने
बनने लगती है। वो उससे कहता है कि मैं अपने अंदर अच्छी पावर्स फील कर रहा हूँ। इसी के साथ वो उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखता है तो वो होश में आ जाता है। वो बच्चा जॉनी से पूछता है कि क्या हम जीत गए, तो जॉनी कहता है कि हाँ बेटा हम जीत गए हैं। इसके बाद घोस्ट राइडर के पास अपनी असली और अच्छी पावर्स वापस आ जाती हैं। अब वो पहले की तरह इंसानों की प्रोटेक्शन करेगा और अब वो सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी लोगों की जान बचा सकेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।